आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जीवन के 4 रिस्क के बारे में और ये जोखिम हर व्यक्ति की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम पैसे की पाठशाला में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 4 रिस्क जिनको कि हिंदी में जोखिम कहते हैं, उनके बारे में जो कि हर व्यक्ति की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ये रिस्क ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, लेकिन हर आदमी की जिंदगी में होते हैं। और जो सबसे आखिरी में बताने जा रहा हूं जो रिस्क, वो जरूर सुनिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आखिरी में बता रहा हूं ताकि आप पूरा वीडियो सुने। तो अब बात करते हैं सबकी जिंदगी से जुड़े हुए पहले जोखिम से। आपके पास 2 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर होगा, आप उसका बीमा कराते हैं, उसका इंश्योरेंस कराते हैं और जरूर कराते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर और घर के अंदर रखा हुआ जो जरूरी सामान, जो कीमती सामान होता है, उसका बीमा भी होता है और आपको वो भी कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज आप घर के बाहर लेके जाते हैं वही चोरी हो सकती है या उसी में किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। चोरी आपके घर में भी हो सकती है और नुकसान भी हो सकता है। घर को नुकसान होने की कई वजह हो सकती हैं, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है। तो इसलिए इन चीजों का भी बीमा कराना उतना ही जरूरी है जितना कि आपकी मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार का। जीवन का दूसरा जोखिम होता है किसी भी व्यक्ति का असामयिक मृत्यु, या यूं कहें कि कभी भी किसी का इस दुनिया से जल्दी चले जाना या ऐसे समय चले जाना जब उसके परिवार को उसकी ज्यादा जरूरत है। जीवन बीमा कराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप होते हैं तो आप अपने परिवार की सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे घर के खर्चे हो, आप उन सबको पूरा करते हैं। लेकिन जिस दिन खुदा ना खास्ता आप नहीं रहेंगे या जो परिवार का अर्निंग मेंबर है वो नहीं रहेगा, तो क्या परिवार अपने को उसी तरह से चला पाएगा जिस प्रकार से वो आपके रहते चला पा रहा है? इसीलिए किसी भी व्यक्ति को जीवन बीमा जरूर कराना चाहिए। बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि अरे मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या फायदा होगा जीवन बीमा से, मैं नहीं रहूंगा तो उसके क्या फायदा। ये सोच को सुधारने की जरूरत है। ये बात सही है कि जब आप नहीं होंगे तो आपके परिवार को इस कमी को कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो जीवन बीमा आपने कराया है, अगर वो सही कराया है तो उससे आपकी परिवार की जरूरतें आपके ना रहने पर भी पूरी हो सकती। अब बात करते हैं तीसरे जोखिम की। तीसरा जोखिम होता है बीमारी का। खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, डॉक्टर से दवाई ले ली, चल जाते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब हॉस्पिटलाइजेशन की बात आती है, यानी कि हमें कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके लिए हमें अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिसका इलाज अस्पताल में एडमिट होकर कराना पड़ता है। उस समय अच्छे खासे लोगों की कमर टूट जाती है, उनकी जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल जो कंडीशन है, वो खराब हो जाती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसके अंदर सरकार भी सुविधाएं देती है, लेकिन इन सभी सुविधाओं का उन लोगों को पता होना चाहिए जिनको कि वो मिलती है। इसलिए जो तीसरा रिस्क है हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि अपने स्वास्थ्य का बीमा, वो जरूर कराना चाहिए। अब आपने अपने घर का सामान का बीमा करा लिया, आपने जीवन का बीमा करा लिया, आपने अपने हेल्थ का इंश्योरेंस करा लिया और आप लंबे समय तक जी रहे हैं। जब आप लंबे समय तक जी रहे हैं और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस लंबे समय तक जीने के लिए भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये भी सोचना बहुत जरूरी है। जिन लोगों की पेंशन है उन लोगों को तो वो समस्या नहीं आती, परंतु जो लोग प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, छोटी छोटी कंपनियों में काम कर रहे हैं, शॉप्स पे काम कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उन लोगों को ये सोचना होगा कि जब वो काम नहीं कर पाएंगे तो क्या वो अपने जीवन को उसी तरह से चला पाएंगे। जिस तरह से देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती जा रही हैं, तो आने वाले समय में आपकी जो लाइफ का स्पैन होगा वो ज्यादा होगा। इसलिए आपको
अपने लंबे जीने की भी तैयारी करनी बहुत जरूरी है। और ये तैयारी आप उसी समय से शुरू कर दीजिए जब आप कमा रहे हैं, जब आप बिल्कुल ठीक हैं, जब आपके हाथ पैर चल रहे हैं और आप अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। उस समय आप अपने लंबे जीने की भी व्यवस्था करें, यानी कि उस समय की जब आप रिटायर हो जाएं, उस समय भी आप अपना जीवन सुचारू रूप से जी पाएं। ये जो 4 रिस्क मैंने आपको बताए, ये हर व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए हैं, और अगर आप इनको कंट्रोल कर लेंगे, इन पे काबू पा लेंगे, इनके बचाव के साधन अपना लेंगे, तो आपको मन की शांति के साथ साथ एक अच्छा जीवन भी मिलेगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों को आप जानते हैं उनको हो सकता है मैं ना जानता हूं। जब आप शेयर करेंगे तो वो आपके जानकार लोगों के पास भी जाएगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको पैसे की पाठशाला के ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें हमारे पुराने सभी एपिसोड्स पैसे की पाठशाला के हैं, जिसमें हमने इसी तरह की जानकारी लोगों को दी है। अब आपसे विदा लेता हूं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।